क्वेश्चन रीड कर लो बेटा सब लोग। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, कोई भी स्टूडेंट क्लास में से क्विट नहीं करेगा, बिकॉज अभी 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं एबीसी, रेशियो 3:1, और 2 यहाँ पे पॉइंट्स बनते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या लिखा है इसके अंदर? सी का प्रॉफिट कभी भी, आप रीड कर लो बुक लैंग्वेज में, मैं आपको नॉर्मली समझाता हूँ इसमें क्या लिखा है। सी का प्रॉफिट 15,000 से कम नहीं होगा। ये क्लियर हो गया सबको? दूसरा, बी ने गारंटी फर्म को दी है कि वो बिजनेस के लिए 25,000 रुपीज का फीस अर्न करके देगा। सीए का फीस होता है ना, जैसे मेरा फीस होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट, टीचर्स, इन सब की फीस होती है। तो बी हमारी फर्म का एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उसने फर्म को प्रॉमिस किया है कि मैं अपने क्लाइंट से 25,000 रुपीज की फीस अर्न करके दूंगा बिजनेस को। सीए जो होते हैं ना, उनके क्लाइंट्स होते हैं। अगर मान लो ए बी सी 3 सीए भी हों, तो ए का अपने क्लाइंट्स हैं, बी के अपने, सी के अपने। जैसे डॉक्टर्स नहीं होते, एक हॉस्पिटल में 3 डॉक्टर्स होते हैं, पर हर डॉक्टर के अपने अपने पेशेंट्स होते हैं, तो उन सबकी फीस हॉस्पिटल में आती है। तो हॉस्पिटल बिजनेस कर रहा होता है 3 डॉक्टर्स के बेस पे। ऐसे यहाँ पे फर्म बिजनेस कर रही है 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट के बेस पे, जहां पे ड्यूल गारंटी बोलते हैं इसको। तो बेटा इस क्वेश्चन में लिखो, लिखो हेडिंग में, इस क्वेश्चन की एक फीचर है ड्यूल गारंटी। तभी कह रहा हूं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब, ये भी इंपॉर्टेंट है। ड्यूल गारंटी मींस 2 तरफ से गारंटी है। कैसे, समझे ध्यान से। एक, सी को गारंटी है। किसने दिया सी को गारंटी? बोलो सामने से बेटा, सी को गारंटी किसने दिया है? ए और बी ने। ए और बी ने दी है गारंटी। और बी ने गारंटी किसको दी है? फर्म को। फर्म ए को। और सी को। हाँ, फर्म को, ए और सी को नहीं, फर्म को बोल सकते हो। तो फर्म ने गारंटी दी है सी को और बी ने गारंटी दी है फर्म को। तो कोई बात नहीं, 2 तरह की गारंटी आ गई। तो इससे आपका कॉन्सेप्ट ये भी हो गया। अब ये भी इस टॉपिक का एक टफ लेवल है, तो देखते हैं कितना टफ है। मुझे तो नहीं लग रहा कि टफ है, चेक करते हैं। पहले तो बेटा वही लिखते हैं जो हम करते हैं हमेशा, हमारे पास जो एक नॉर्मल वर्क होता है करने के लिए। शॉर्टकट्स आप यूज नहीं करोगे, बाय पीएल काउंट। ठीक है, सर ग्रॉस फी क्या होता है? जो आप फीस देते हो बस इंस्टीट्यूट को, वो ग्रोस फीस होती है ना, उसमें से अभी खर्चे माइनस नहीं होते ना। ग्रोस फीस का मतलब जो क्लाइंट पे करता है सामने से, फिर उसमें से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, तो फिर नेट प्रॉफिट आता है। तो फीस मींस ग्रोस फीस, ग्रोस वर्ड इंप्लाइड है। तो हमारे पास प्रॉफिट हुआ 75,000 जी, और इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने 3 पार्टनर्स में 3:1 रेशो में। लेकिन उससे पहले, जैसे बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पॉइंट नहीं होता, होता है ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का पॉइंट, वो हमारी बिजनेस की इनकम बन जाती है। ऐसे ही यहाँ पे बी का पॉइंट है। बी ने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 25,000 अर्न करके दूंगा। कितने अर्न किया उसने? 16,000। 16,000। ये है पॉइंट बेटा। बी ने प्रॉमिस किया था कि मेरे स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट में 25,000 फीस डिपॉजिट करवाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। कितनी फीस आई है बी की तरफ से? ओनली 16। तो यहां फर्म उसको पेनल्टी लगाएगी।
और हम एक एंट्री पास करेंगे। अब यहाँ एंट्री पास करने को कहा है या कैसे कहा है? नहीं, हमें यहाँ पे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। अगर आपको पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना होता तो हम एक एंट्री पास कर रहे होते, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्म। फर्म बोले तो पीएल एप्रोप्रिएशन। समझ गए ध्यान से? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसको डेबिट कर दो और क्रेडिट किसको कर दो? फर्म को, पीएल एप्रोप्रिएशन को दे दो, कोई बात चाहिए नहीं उसे। ठीक है, टू पीएल एप्रोप्रिएशन काउंट कितनी? 25,000 रुपीज का प्रॉमिस किया था, उसमें से 16,000 रुपीज तो आ गया, माइनस कर दो। बाकी कितना बचा? कितना बचा बेटा? 9,000। ये बी से ले लो। जब आप ऐसा करोगे तो हमारे बिजनेस का प्रॉफिट 84,000 हो जाएगा। अभी तक मैंने 2 एंट्रीज पास की हैं। फर्स्ट एंट्री जो स्टैंडर्ड है, पीएल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 75,000। सेकेंड एंट्री, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 9,000। मेरे बिजनेस का प्रॉफिट आ गया एक्चुअल 84। 75,000 जो क्लाइंट से आया है और 9,000 की पेनल्टी जो हमने बी को दे दी। अब इस प्रॉफिट को बांट दो, वही जो बिजनेस का वर्क है, इस प्रॉफिट को बांट दो। बांट दे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन को बेटा आप लोग कंप्लीट करोगे, करिए कंप्लीट, कंप्लीट करिए। कैसे करोगे? 84,000 को पहले डिवाइड करोगे 3:1 रेशो में, और फिर अगर सी को 15,000 से कम मिल रहा है, से उसको 12,000 मिल रहे हैं या 14,000 मिल रहा है, वट एवर जो भी उसको मिल रहा है, आई थिंक 14 आएगा यहाँ पे। अगर उसको 14,000 मिल रहा है तो उसको 1,000 और दोगे, किसे लेके? ए एंड बी से लेके। करो बेटा, आई गिव यू 5 मिनट्स, इसको कंप्लीट करिए। नहीं होता देन आई विल डू। सर हाँ जी, सर हमने यहाँ पे लिखा है बाय बीज कैपिटल अकाउंट 9,000, हम यहाँ पे 25,000 नहीं लिखेंगे वैसे? क्यों? 16,000 तो आ गई, इतना लूटना है उसको भी, पेनल्टी लगानी इतनी। सर ये हमें कहाँ शो करा कि हमने 16,000 दे दी उसको? क्या किया शो? ये शो कहाँ पे करा है हमने 16,000 दे दिया उसको? नहीं बेटा, वो तो बिजनेस को आ गया ना 1 साल में फीस, शो कहाँ करनी हमने ये? अच्छा, ये वो जो खुद ही चार्ज कर लेता है? नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे। अब आप इंस्टीट्यूट में आते हो पढ़ने के लिए, तो आप मेरी अकाउंट्स की फीस डिपॉजिट करवाते हो, फिर वहीं पे कोई मैथ्स टीचर भी अगर आता है टीच करने, तो उसकी मैथ्स की फीस भी आप इंस्टीट्यूट में आते हो। तो ऐसे सब टीचर्स की फीस आती है इंस्टीट्यूट के पास। फिर उस फीस में से एक्सपेंसेस माइनस होते हैं, रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, स्टेशनरी। फिर उसके बाद प्रॉफिट आता है 75,000। अब इसके बाद की बात करो मेरे साथ। 16,000 फीस आ चुकी और उस पे खर्चे माइनस करके प्रॉफिट भी आ गया। अच्छा, ए की फीस भी तो आई होगी ना, ये तो बी की फीस है 16,000। ए की फीस भी आई होगी समथिंग, सी की भी आई होगी समथिंग। अब बी ने जो प्रॉमिस किया था वो उसने पूरा नहीं किया, पूरा मतलब उसकी पूरी फीस नहीं आई, तो वो हम उसको पेनल्टी दे रहे हैं 9,000 की। बाकी साल ओके सर। सबकी फीस आ गई, ए बी सी सबकी फीस आ गई, और उसमें से खर्चे भी माइनस हो गए, और फिर बेटा ये रिजल्ट है 75,000 का प्रॉफिट का। बस आपने तो बी से उतना और लेना जितना उसने कम दिलाया है फॉर्म को, अपने स्टूडेंट से या क्लाइंट से, वट एवर। वो 16,000 तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा ना? वो तो पहले आ चुका ना, यस सर। वो तो सेल आ चुकी पहले। हाँ जी सर। वो तो सेल में से फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस हुई, फिर इनडायरेक्ट खर्चे माइनस हुए, वो तो सारा काम हो चुका ऊपर। झगड़ा तो इस चीज का ना कि 9,000 रुपीज और दो हमें। जब वो 9,000 और दे देगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, फिर ये क्वेश्चन नॉर्मल बन जाएगा। अब इसको नॉर्मल तरीके से करो, पहले 84 को डिवाइड करो 3:1 में,
जैसे मैंने सिखाया आपको, ब्रैकेट में 84,000 इंटू 3/6, ये करना है बेटा ब्रैकेट में 84,000 इंटू 3/6, 2/6, 1/6, और फिर सी को 1,000 रुपीज और दो ए और बी से लेके, इसको कंप्लीट करो, फिर इसके बाद करते हैं स्टार्ट।